वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। हर साल देश की राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली होनी शुरू हो जाती है, खासकर अक्टूबर के महीने में। हालात तो यहाँ तक बन जाते हैं कि दिल्ली वासियों का शुद्ध हवा में सांस लेना भी मुहाल हो जाता है और साथ ही इसके शुरू हो जाती है इस मसले पर राजनीति। जी हां, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलने से होने वाले धुएं का योगदान 4% है। तो इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता तो दिल्ली में पहले वायु प्रदूषण क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हर साल अक्टूबर में क्यों जहरीली हो जाती है दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा। प्रदूषण के पीछे कौन से कारण हैं? पराली जलाने से होने वाले धुएं की भूमिका कितनी है? तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली और पूरे इंडो गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण एक जटिल घटना है जो कई प्रकार के कारकों पर निर्भर है। हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इसके पीछे हवा में प्रदूषक तत्वों की मौजूदगी से लेकर मौसम और दूसरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। दरअसल अक्टूबर में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की विदाई होने लगती है। मानसून के दौरान पूर्वी हवाएं चलती हैं, लेकिन मानसून के वापस लौटने पर हवाओं की दिशा बदलकर पश्चिमी हो जाती है। गर्मियों के दौरान भी दिल्ली में राजस्थान और कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से हवाएं आती हैं, जो अपनी साथ भारी मात्रा में धूल लाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली में 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है, जबकि 28% हवा इंडो गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। हवा की दिशा में बदलाव के साथ साथ तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे का अहम कारण है। 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत में आए एक तूफान ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ दिनों में भारी गिरावट पैदा कर दी थी। अब अगर बात पराली की करें तो बीते कुछ सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से होने वाला धुआं भी दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ा रहा है। हालांकि इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कदम उठाने का दावा करती हैं, लेकिन हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया। 2015 में एक रिसर्च में सामने आया था कि सर्दियों में दिल्ली की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर में से 17 से 26% बायोमास जलाने के कारण आए हैं, जबकि पिछले साल जब पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर थी तब दिल्ली की हवा में बायोमास की वजह से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर का योगदान 40% तक पहुंच गया था। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से यह महज 2 से 4% के बीच बना हुआ है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कमी के पीछे केवल पराली का धुआं ही जिम्मेदार नहीं है, इसके कई और भी कारण हैं। इनके साथ साथ प्रदूषक तत्वों को बिखेरने के लिए तेज हवा की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में हवा की रफ्तार धीमी रहती है। इस कारण प्रदूषक तत्व लंबे समय तक एक स्थान पर इकट्ठे रहते हैं, यानी कि ठंडियों में। मौसम संबंधी इन कारकों के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद पराली जलाने से होने वाला धुआं और धूल भरी हवाएं आग में घी का काम करती हैं। इसके अलावा दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के पीछे धूल और वाहनों से उठने वाला धुआं भी एक मुख्य कारण है। अक्टूबर से जून के बीच इलाके में बहुत कम बारिश होती है, जिस कारण यह धूल हवा में टिकी रहती है। IIT के रिसर्च में पता चला है कि PM10 में धूल से होने वाला प्रदूषण 56% योगदान देता है। इसी तरह PM2.5 में सर्वाधिक
38% योगदान वाहनों से होने वाले प्रदूषण का होता है। यानी कि दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के पीछे कई सारे कारण शामिल हैं। उसके पीछे महज पराली या वाहनों का धुआं ही शामिल नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसमें हमने आपको दिल्ली वायु प्रदूषण के हर पहलू से रूबरू कराया। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।